550 वर्षों का इंतजार अब समाप्ति की ओर है। रामलला अपने घर पधार रहे हैं और आप कहें तो वर्षों तक इंतजार किया, कई पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया, उसके बाद ये दिन आया है जो 22 जनवरी को अब रामलला अपने घर में पधारेंगे। हर भारतवासी चाहता है कि उसका कुछ ना कुछ इसमें योगदान होना चाहिए, इसीलिए कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारा कोई योगदान ना हो। आज हमारे साथ डॉक्टर वीपी सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ राम मंदिर प्रतिष्ठा प्रणाली उसमें एक प्रोग्राम रखा है और आप देख ही सकते हैं आज ये रामचरितमानस की प्रतियां भी बांटेंगे। सर, जो आपने प्रोग्राम रखा है रामचरितमानस पर और आप राम मंदिर बन रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, सारे भारतीयों के लिए खुशी की बात है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सिया राममय हो रहा है देश। और जैसे आपने कहा कि बहुत बलिदान इस मंदिर के लिए हुआ, बहुत इंतजार हुआ, इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है और हम लोगों को जश्न मनाने का समय है, राम को अपनाने का समय है, राम के चरित्र को अपना बनाने का समय है, जिससे देश का विकास होगा। और हम चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में मोदी जी का नेतृत्व कायम रहे, योगी जी का नेतृत्व कायम रहे। जिस दिशा में वे देश को ले जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों को के अंदर राष्ट्र निर्माण की जो निष्ठा है वो बढ़ रही है, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक पीढ़ी ने कहा जाए तो ये सपना देखा और आज दूसरी पीढ़ी इस सपने को जी रही है और ये कहें तमाम वर्षों का इंतजार था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? अगर योगी जी नहीं होते और मोदी जी नहीं होते, क्या ये संभव था? देखिए, ये कहा जाता है ना कि समय पे सारी चीजें पूरी होती हैं, तो ये कहना कि योगी जी ना होते, होना ही था। ठीक है, ये तो मान ही नहीं सकते कि नहीं होते, मोदी जी ना होते। मोदी जी योगी जी को होना ही था, ये समय था राम मंदिर निर्माण का। तो जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और आने वाले समय में जो होगा और अच्छा होगा। ठीक है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। तो जो हमारे दुख के बादल थे वो छट गए, अब सुख के सवेरा, सुख रूपी सवेरा आ रहा है। देखा जाए तो 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है लोकसभा का, क्या इस पर राम मंदिर का असर दिखाई देगा? देखिए, अच्छे कामों का असर तो हमेशा होता है। ठीक है, और राम मंदिर अगर मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है तो निश्चित रूप से लोगों को चाहिए कि अपना जो आशीर्वाद है उनको प्रदान करें, और मैं भी यही चाहता हूँ। आपको बता दें, ये राम मंदिर बनने की खुशी में ये प्रोग्राम रखा गया है और ये डॉक्टर वीपी सिंह थे जिन्होंने आपको बताया। और देखिए, तमाम लोग और भी मौजूद हैं, आज इनसे ही जान लेते हैं। मैम, राम मंदिर बनना है, तमाम वर्षों का इंतजार अब समाप्ति की ओर है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत खुश हैं हम सभी लोग। और जैसे कि ये जो मंदिर का निर्माण जो हो रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 500 वर्ष के बाद ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि हम अब ऐसी एक मंदिर का निर्माण हमारे देश में होने जा रहा है जो कि एक तो बहुत भव्य है, और अयोध्या में जो कि श्री राम जी की नगरी है, वहीं पे उनका मंदिर निर्माण भी होने जा रहा है। तो हम लोग सब बहुत बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड भी हैं कि आने वाले समय में हम वहाँ जाएंगे और वहाँ खुद अपनी आंखों से देखेंगे, जिसका इतने सालों से हमें इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो रहा है। बस यही देखना। अगर देखा जाए तो विपक्ष इसका कसकर विरोध कर रहा है, कह रहा है राम मंदिर नहीं बनवाना चाहिए था, इस जगह और कोई काम करवा देते, सरकार वो धर्म की राजनीति कर रही। आप इसको आम नागरिक के मामले में देखा जाए तो कितना समझते कि क्या वाकई सरकार धर्म की राजनीति कर रही? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और यहाँ पे बहुत से लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे हम इस मंदिर को धर्म को हम चुनाव के साथ हम जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये हमारा मतलब कहने का यही है कि मंदिर जो है सभी के लिए है और हिंदुओं के लिए है, सभी लोग जाते हैं, सिख जाते हैं, सारे लोग वहाँ पर जाना आना सबका रहता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी चुनाव के साथ इसको हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। चुनाव तो अब आने वाले हैं, उससे पहले ही अभी हमारा 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसको बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये चुनावों के लिए ऐसा कुछ निर्माण किया गया है। मंदिर में सभी जाएंगे, हम लोग जाएंगे, आने वाले फ्यूचर में जितने बच्चे हैं वो सब जाएंगे, हमारे पेरेंट्स जाएंगे और बहुत खुश हैं। हमारे जो परिवार वाले हैं वो बहुत खुश हैं कि श्री राम जी का इस तरह से जो भव्य मंदिर अभी बनने वाला है अयोध्या में, उसका हम हिस्सा बनने वाले हैं सभी लोग। अगर देखा जाए तो जैसे आप लोग इतने खुश हैं, एक प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जितने विपक्षी नेता हैं, फिर वो कांग्रेस हो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, सबने इस न्योता को ठुकरा दिया है। सबका कहना है कि वो राम मंदिर नहीं जाएंगे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको राम मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए मैम, जाना चाहिए। आप लोग जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बाद में जाएंगे, हम न्योता भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। कांग्रेस की रणनीति पर क्या कहेंगे?
अब कांग्रेस की रणनीति में मैं यही कहना चाहूंगी कि चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आप पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, मुझे लगता है कि जो राम जी हैं वो सभी के हैं, तो सभी को जाना चाहिए और इसको अपने किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि आपको जैसे जो इतना बड़ा एक ये हमारे समाज में, जो हमारे देश में ये होने जा रहा है, सभी को इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि बहुत बड़ी एक चीज़ उनके नेतृत्व में हुई है और ऐसे बहुत से मुझे लगता है चीज़ें हमें आगे भी देखने को मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि किसी चुनाव के साथ हम नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि सभी लोग हमारे, ऐसा नहीं है हिंदू में, अपने हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो किसी धर्म, किसी चुनाव के साथ इसको प्लीज़ नहीं जोड़ें, क्योंकि भगवान सभी के हैं।